गाइज, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो हम वीडियो जो बनाने वाले हैं वो एग्ज़ाम से रिलेटेड है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। मैट्रिक का, इंटर का 1 तारीख से है और मैट्रिक का 17 तारीख से है, फरवरी से। तो आप सभी को कुछ प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के हम एग्ज़ाम फेस नहीं कर सकते। और ऐसे भी कहा जाता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर हमारे पास प्रैक्टिस हो तो हम कोई भी एग्ज़ाम को फेस कर सकते हैं। और ये जो एग्ज़ाम होने वाला है वो आप लोगों का फर्स्ट एग्ज़ाम होगा शायद। जो मैट्रिक देने वाले हैं, जिनका मैट्रिक का एग्ज़ाम है, उनका शायद फर्स्ट एग्ज़ाम होगा। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। हमारे पास कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जिसका हम डिस्कशन करेंगे और उसके टॉपिक को बताने का काम करेंगे। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा है सिनोनिम ऑफ बेनिस। सिनोनिम ऑफ बेनिस, क्योंकि ये जो होता है, हम ग्रामर पोर्शन से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ग्रामर में एट अबाउट 40 क्वेश्चंस रहते हैं और टोटल क्वेश्चंस की संख्या 100 होती है। और 40 क्वेश्चन में अगर हम ग्रामर से ही 40 बना दें तो बाकी बुक वगैरह से 10 क्वेश्चन डील करना, 50% क्वेश्चन हमको डील करना है टोटल। तो 40 क्वेश्चन हमारा ग्रामर से हो जाएगा और 10 क्वेश्चन हमारा बुक से हो जाएगा, तो टोटल 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर जिनके पास बुक की अच्छी खासी जानकारी है तो बुक से कर लेंगे, ऐसे ग्रामर का ज़्यादा बेहतर होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ बेनिस। सिनोनिम ऑफ बेनिस। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि सिनोनिम का मतलब क्या होता है। ये सिनोनिम का मतलब होता है जस्ट उसी के जैसा कोई और दूसरा, उसी के जैसा कोई और दूसरा वर्ड, उसे हम कहते हैं सिनोनिम। अब सिनोनिम का खोज करने के लिए, सिनोनिम का तलाश करने के लिए कि कौन सा वर्ड बेनिस का सिनोनिम है, उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हमें वोकैब की जानकारी होनी चाहिए। उस बेनिस के बारे में हमें पता होना चाहिए कि बेनिस का मतलब क्या होता है। बेनिस का मतलब होता है हमारा निष्कासित करना, या कह सकते हैं दूर करना। दूर करना या निष्कासित करना। तो निष्कासित करना जिसे हम कह सकते हैं निकालना, बेनिस। अब अगला 4 ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है, तो 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन का मतलब दूर करना होगा, कौन सा ऑप्शन का मतलब होगा निष्कासित करना। तो अब जब तक हमारे पास चारों वर्ड्स की जानकारी नहीं रहेगी तब तो हम बेनिस का सिनोनिम और एंटोनिम पता ही नहीं कर पाएंगे। तो हम आइए बताते हैं। सबसे पहला वर्ड जो हमारा ए में है, एक्साइल। एक्साइल का मतलब होता है दूर करना, निष्कासित करना, जिसे हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं एक्सपेल करना। बहुत सारे लोग मैट्रिक के एग्ज़ाम में और इंटर के एग्ज़ाम में एक्सपेल कर दिए जाते हैं। भगवान न करे कि आप लोगों के साथ कोई ऐसा घटना हो। बेनिस निष्कासित करना, एक्सपेल करना। एक्साइल एक्सपेल करना। हेट का मतलब होता है घृणा करना। फेड का मतलब होता है मुरझाना, जिसे हम कह सकते हैं रंग उतरना, फीका पड़ना। क्लीन का मतलब होता है साफ करना। अब ये चारों वर्ड जो हम अभी बताएं, उसमें से बेनिस और एक्साइल मिलता जुलता वर्ड है। बेनिस का भी मतलब हुआ निष्कासित करना, एक्साइल का भी मतलब निष्कासित करना। तो हमारा ये क्या आ जाएगा, बेनिस एक्साइल। नेक्स्ट आते हैं हमारा सिनोनिम ऑफ एल। एल का मतलब क्या होता है, एल का मतलब होता है चिल्लाना। एल का मतलब क्या होता है, चिल्लाना। अब ये चारों वर्ड में से कुछ ऐसे वर्ड का तलाश करना है जो हमारा चिल्लाने से रिलेटेड हो। तो ये सबसे पहले हम बोस्ट देखते हैं। बोस्ट का मतलब क्या होता है, डिंग मारना, जिसे हम कह सकते हैं आत्म प्रशंसा। जो अपने आप की प्रशंसा करता हो उसे हम बोस्ट कहते हैं। क्लेम दावा करना या मांग करना। पुल का मतलब खींचना, शाउट चिल्लाना। एल मतलब चिल्लाना, शाउट मतलब चिल्लाना। 62 का हमारा ऑप्शन हो गया सी।
नेक्स्ट आइए हमारा क्या है एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब क्या होता है, एंटो मतलब अपोजिट, एंटो मीन्स अपोजिट, इसका उल्टा मतलब डिटेन। डिटेन का उल्टा क्या होगा, तो डिटेन का सबसे पहले हम देखते हैं मतलब क्या होता है। डिटेन का मतलब होता है हिरासत में लेना, हिरासत में लेना जिसे हम कह सकते हैं अरेस्ट करना, डिटेन अरेस्ट हिरासत में लेना। साइलेंस का मतलब होता है शांत रहना। प्रॉस्पर, प्रॉस्पर का मतलब होता है उन्नति करना या सफल होना। फॉरगेट भूलना। रिलीज का मतलब होता है छोड़ना या रिहाई करना। तो अरेस्ट जब किया जाता है तो उसको अगला बार क्या किया जाता है, रिहाई कर दिया जाता है, उसे छोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो अरेस्ट, डिटेन और रिलीज, डिटेन रिलीज का आ जाएगा हमारा। एंटोनिम ऑफ फ्लूइड, एंटोनिम ऑफ फ्लूइड, एंटोनिम ऑफ फ्लूइड का मतलब होता है, फ्लूइड का मतलब क्या होता है, फ्लूइड का मतलब होता है हमारा द्रव्य, कोई ऐसा तरल पदार्थ जिसे हम फ्लूइड कहते हैं। डिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है सभ्य। लिक्विड का मतलब होता है तरल। सॉलिड का मतलब द्रव्य। एफ्रेट का मतलब भयभीत। तो फ्लूइड का एंटो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, फ्लूइड का उल्टा हो जाएगा हमारा सॉलिड। इतना क्लियर हो गया सैन और एंटो। नेक्स्ट आते हैं हम सुटेबल प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशंस से रिलेटेड कुछ वर्ड हैं। सबसे पहला हमारा है आई गॉट योर पार्सल ट्यूसडे, आई गॉट योर पार्सल ट्यूसडे। जब हमारा ट्यूसडे हो, जर्नी हो, ट्रिप हो, डिमांड हो, ड्यूटी हो, हॉलीडे हो और क्या हो हमारा लीव, तो हम ऑन का प्रयोग करते हैं, जैसे ऑन लीव, ऑन संडे, ऑन हॉलीडे, ऑन ट्रिप, ऑन टेलीविज़न, ऑन द फोन, इस तरह से हम प्रयोग करते हैं। तो आई गॉट योर पार्सल ऑन ट्यूसडे क्या हो जाएगा 65 का डी। आई एम वेरी प्राउड, आई एम वेरी प्राउड यहाँ पे होगा ऑफ माई सन, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सन, यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिया हुआ है आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सन, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा वी हैव मेड, हमने बनाया, ऑल प्रिपरेशंस, हमने सारे तैयारियां कर ली, किसके लिए, अपनी शादी के लिए। आई हैव मेड ऑल प्रिपोजिशंस, मैंने सारी तैयारियां कर ली फॉर माई मैरिज, इसका क्या हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देयर आर कोकोनट ट्रीज, बहुत सारे कोकोनट ट्रीज हैं, कहाँ, रिवर के किनारे, रिवर के किनारे। हम जानते हैं एट मतलब पर, इंटू मीन्स में, ओवर मतलब ऊपर, किनारे का अंग्रेजी होता है अलोंग। देयर आर कोकोनट ट्रीज अलोंग द ट्री, कहाँ है, रिवर के किनारे है। दे आर वेरी ग्रेटफुल, ये बहुत ही खुश हैं, किस लिए, आपके दयालुता के लिए। दे आर वेरी ग्रेटफुल फॉर योर काइंडनेस, दे आर वेरी ग्रेटफुल फॉर योर काइंडनेस, यहाँ पे हो जाएगा हमारा फॉर का प्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं ही सेट, वो बैठे, कहाँ बैठे, बिसाइड मी, मेरे बगल में, ही सेड बिसाइड मी, मेरे बगल में बैठे, ही सेड बिसाइड मी। ही इज़, अभी बताएं, ऑन ट्यूसडे, ऑन संडे, ऑन हॉलीडे, ऑन लीव, लीव के साथ क्या इसका प्रयोग करते हैं, ऑन, ही इज़ ऑन लीव टुडे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है ट्रांसलेशन से। ट्रांसलेशन यहाँ पे देखते हैं, ट्रांसलेशन में हमारा दिया हुआ फर्स्ट क्वेश्चन, वह कहाँ जा रहा है, वह कहाँ जा रहा है। तो हमारा नियम कहता है कि जब भी किसी सेंटेंस में WH वर्ड का प्रयोग किया गया हो, WH वर्ड का प्रयोग किया गया हो, तो उस सेंटेंस का प्रयोग हम उसको सेंटेंस में बनाने के लिए WH वर्ड को सबसे पहले लिखते हैं। यहाँ WH वर्ड का प्रयोग किया गया कहाँ, तो कहाँ का मीनिंग हम कहाँ लिखेंगे सबसे पहले, तो सब में वेयर है। अब जा रहा है, काम कंटिन्यू किया जा रहा है, और कंटिन्यू के लिए जो है कि हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में एम इज़ आर का प्रयोग करते हैं। कब, जब जो है हमारा ये प्रेजेंट में हो तब। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो हमारा लिखा हुआ टोटल प्रेजेंट में कहाँ जा रहा है, अगर था रहता तो पास्ट में, आगे गी रहता तो फ्यूचर में होता।
अब यहाँ है तो है के लिए एम इज़ आर का प्रयोग करेंगे। कहाँ, WH वर्ड के जस्ट बाद। अब यहाँ पे तुक्का मारना, तो तुक्का मारने के लिए क्या, वेयर वाज, हम क्या बताएं, WH वर्ड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में एम इज़ आर, क्या एम इज़ आर है इसमें, बी में नहीं है, कट जाएगा। अब यहाँ पे है, इसमें है नहीं है, सी भी कट जाएगा। अब ए बच गया, डी बच गया, तो ही इज़ ही गोइंग, यहाँ पे गो। और जब भी हमारा कोई काम कंटिन्यू किया जाता है तो वर्ब के साथ चौथे फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्या ये डी में चौथा फॉर्म है, नहीं है, पहला है, इसलिए ये भी कट जाएगा। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं 73 क्वेश्चन। अमर पटना में रहता है, हमारा स्ट्रक्चर है ता है, ती है, ते है। जहाँ भी ता ती ते का प्रयोग किया गया वहाँ पर या तो हम वर्ब का पहला फॉर्म का प्रयोग करेंगे या तो वर्ब का पांचवा फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे वर्ब का पहला फॉर्म का प्रयोग पहला नंबर में, अमर लिविंग वर्ब का चौथा है, कट जाएगा। अमर लिव्स इन पटना, या तो पहला या तो पांचवा। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब का पांचवा फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जब हमारा सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो वर्ब का पहला फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अमर हमारा सिंगुलर है इसलिए वर्ब का पांचवा फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये लिव हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म होता है। जब इसमें हम यस लगा दिए तो यह वर्ब का पांचवा बन गया, इसलिए 73 का ऑप्शन हमारा कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये तुक्का मरा गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वह 2 दिनों से बीमार है, वह 2 दिनों से बीमार है। तो वह बीमार है कितने दिनों से, 2 दिनों से। टाइमिंग का बोध किया गया, तो टाइमिंग का बोध किया जाता है या तो परफेक्ट में या तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, परफेक्ट में या तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इसमें हम फॉर का प्रयोग करते हैं या तो सिंस का प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग या तो फॉर का प्रयोग। तब 2 दिनों से, जब 2 दिनों से रहे तो फॉर का प्रयोग करना है। अब देखिए इसमें फॉर का प्रयोग किस में किया गया है, फॉर का प्रयोग किया गया है सिर्फ डी में, सिर्फ डी में फॉर का प्रयोग किया गया। बाकी इसमें फ्रॉम लगाया, इसमें सिंस लगाया, इसमें फ्रॉम लगाया, इसलिए ये तीनों हमारा नहीं होगा। हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब इसमें समझने वाली बात ही नहीं है, देख लेना है। 2 दिनों से समय का प्रयोग किया गया, या तो परफेक्ट का होगा या तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होगा। 2 दिनों से निश्चित समय का बोध करा रहा है, इसलिए या तो फॉर लगाएंगे, इसमें फॉर लगाएंगे या तो सिंस लगाएंगे। तो 2 दिनों से फॉर का प्रयोग होता है, 2 दिनों से किसका प्रयोग होता है, फॉर का प्रयोग होता है। और फॉर का प्रयोग किसी में नहीं किया गया, सिर्फ डी में किया गया, इसलिए हमारा 74 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन का जो होता है हमारा 2 तरह का होता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। जब इनडायरेक्ट स्पीच में भी होता है, एक हमारा कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक हमारा कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। एक रिपोर्टिंग वर्ब और एक रिपोर्टेड स्पीच। जो हमारा इन्वर्टेड, ये जो हमारा कहलाता है इन्वर्टेड कॉमा कहलाता है। जो हमारा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है वह हमारा रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, और जो जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। तो जब भी कहीं भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना हो और हमारा जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मतलब रिपोर्टेड स्पीच जब भी लेट अस से शुरू हो, क्या चीज़ से शुरू हो, लेट अस से शुरू हो, तो रिपोर्टेड वर्ब के रूप में हम प्रपोज्ड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, प्रपोज्ड का प्रयोग करते हैं। और अस के बदले में वी या तो दे का प्रयोग करते हैं, या तो वी या तो दे। किसके लिए, अस के लिए, या तो वी या तो दे। और अपने मन से शुड का प्रयोग कर देना है, अपने मन से शुड का प्रयोग कर देना। कब, जब लेट अस से हमारा रिपोर्टेड स्पीच शुरू हो, तो लेट अस से स्टार्ट हो तो अपने मन से क्या चीज़ का प्रयोग कर देना है, शुड का। अब देखिए चारों ऑप्शन में शुड किसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए। क्या है, प्रपोज्ड का भी प्रयोग किया गया, दे शुड, वेट शुड का प्रयोग किया गया, अस के लिए दे लगाया गया और अपने मन से शुड लगाया गया, इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा,
हमको ऑब्जेक्टिव बनाना है यार, वहाँ पे हमको बनाना नहीं है कि हमको पूछेगा नहीं कि किस तरह से बनाया, हमको सिर्फ ऑब्जेक्टिव बनाना है, टिक मार के आना है ना। और दूसरा वहाँ टिक हम किसी भी प्रकार से मार सकते हैं, इसको कहते हैं तुक्का मारना। अब तुक्का कोई भी व्यक्ति कब मारेगा, जब उसको पूर्ण जानकारी रहेगा कि क्वेश्चन किस तरह से बनाया जाता है, उससे टाइम मैनेजमेंट होता है, टाइम किस तरह से हमको बचाना, इसको देखना। अगला हमारा इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ सी सेड आई एम लिविंग इन दिल्ली, आई एम लिविंग इन दिल्ली, सी सेड, ये हमारा जो है अफर्मेटिव सेंटेंस का है। और अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हम इन्वर्टेड कॉमास के बदले दैट का प्रयोग करते हैं। क्या सब में दैट है? सब में दैट है, यहाँ तक तो क्लियर है। सी सेड, अब सी सेड यहाँ पे है। दूसरा हम देखते हैं कि जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच भी किस में होना चाहिए? पास्ट में होना चाहिए। अब देखो यहाँ पास्ट में कौन है? हैज़, पास्ट में नहीं है, पहला कट गया। यहाँ इज़ पास्ट में नहीं है, ये भी कट गया। यहाँ पर वाज है, ये भी वाज है। अब ये देखना है कि ये दोनों में से कौन होगा। तो हमारा नियम कहता है कि आई हमारा होता है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो फर्स्ट पर्सन हमारा आई चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो सी, इसमें सी किस में है? डी में, ऑप्शन नंबर डी, 76 का डी। नेक्स्ट आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ सी सेड टू मी, उसने मुझसे कही। तो सी सेड टू मी क्या करने के लिए? स्टार्ट करने के लिए। सी आस्क्ड मी टू स्टार्ट, उसने मुझसे स्टार्ट करने के लिए कही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। डायरेक्ट स्पीच ऑफ यू टोल्ड मी, अब यहाँ कहीं इनडायरेक्ट दिया हुआ था, डायरेक्ट दिया हुआ था, इनडायरेक्ट बनाना है। अब हमारा इनडायरेक्ट दिया हुआ है, अब उसका डायरेक्ट बनाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यू टोल्ड मी दैट, यू टोल्ड मी दैट, टोल्ड मी लिखा हुआ आई वुड पास द एग्जामिनेशन, टोल्ड मी जहाँ भी रहे ये इनडायरेक्ट में ही प्रयोग किया जाता है, डायरेक्ट में टोल्ड मी का प्रयोग नहीं किया जाता, बी नंबर कट गया। आस्क्ड टू का प्रयोग इनडायरेक्ट में नहीं किया जाता, कट गया। रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग डायरेक्ट में नहीं किया जाता, कट गया। हमारा ऑप्शन कौन हो गया? फर्स्ट नंबर। अगर ये भी नहीं पूछेगा, इस तरह से अगर सब मिल गया, तब क्या करेंगे? तो देखेंगे वुड, वुड इसका विल का क्या है? पास्ट है, विल का क्या है? पास्ट है। तो विल का पास्ट है, तो अब हम देखेंगे कि जब भी हम प्रयोग करेंगे तो ये हमारा डायरेक्ट में जब करेंगे तो वुड का क्या होना चाहिए? विल होना चाहिए। विल किस में है? फर्स्ट में है, सेकेंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कट गया, कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट स्पीच ऑफ आई टोल्ड दैट, टोल्ड दैट, टोल्ड दैट है, तो यहाँ पर टोल्ड दैट है, ये इसका मतलब ये पास्ट में है, तो कभी भी ये फ्यूचर में हो सकता है? नहीं होगा। अगर यहाँ पर होता तो फ्यूचर हो जाता इसका। दूसरा देखते हैं कि आई टोल्ड डैट, टोल्ड के लिए चाहिए क्या? आई आई आई, इसमें भी है ठीक। कैन, कैन नहीं होगा। कैसे कैन नहीं होगा? क्योंकि ये प्रेजेंट होना चाहिए, आस्क होना चाहिए या तो आस्क्ड होना चाहिए, से होना चाहिए या तो सेड होना चाहिए। से नहीं होगा क्योंकि पास्ट का है, तो सेड ही होगा। सेड होना चाहिए, तो यहाँ पे सेड किसका है? सेड डी नंबर है, सेड हो जाएगा। टोल्ड का सेड। दूसरा तरीका क्या बताएं? वुड, वुड हमारा क्या है? पास्ट। किसका पास्ट है? विल का पास्ट। किसका पास्ट है? विल का। अब विल देखते हैं किसमें है? विल के बाद राइटिंग, विल के बाद इसमें है और विल इसमें है। तो हमारा नियम कहता है कि जब भी हम किसी सेंटेंस में मॉडल्स का प्रयोग करते हैं, मॉडल्स का प्रयोग करते हैं, तो मॉडल के बाद हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ना कि वर्ब का चौथा फॉर्म। कभी भी मॉडल के बाद वर्ब का दूसरा तीसरा चौथा फॉर्म का प्रयोग हम नहीं करेंगे। जब भी मॉडल के बाद आएगा तो वर्ब का पहला फॉर्म का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे मॉडल विल और इसके बाद हम क्या लाएँ? वर्ब का पहला फॉर्म, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चंस।
द ओल्ड वुमन विश्ड, ओल्ड वुमन क्या करती है, विश्ड करती है दैट ही माइट लिव लॉन्ग। माइट किसका पास्ट है, मे का। किसका पास्ट है, मे का। मे किस में है, फर्स्ट, सेकेंड में नहीं है। कैन फर्स्ट में नहीं है, सेकेंड में है, थर्ड में नहीं है, माइट है, थर्ड में नहीं है। मे किस में है, इसमें है। अब ये मे भी हमारा कौन सा है, मॉडल कहलाता है। मे क्या कहलाता है, मॉडल। अब मॉडल के बाद चाहिए क्या, वर्ब का पहला फॉर्म। क्या चाहिए, वर्ब का पहला फॉर्म। इसमें मॉडल के बाद क्या आया, लिविंग। लिविंग नहीं होगा, चौथा है इसलिए ये नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा हमारा, मे यू लिव लॉन्ग। द ओल्ड मैन सेड मे यू लिव लॉन्ग। नेक्स्ट आते हैं हम, ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना है। एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव, मतलब वॉइस का वॉइस बनाना है। अब यहाँ कह रहा है एक्टिव वॉइस ऑफ, एक्टिव बनाना है किसका, बाय होम आर यू बीइंग बोदर्ड। बोदर्ड, सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्टिव से पैसिव बनाते कैसे हैं। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले जो हम प्रयोग करते हैं तो उसका हम पहले वर्ब का फॉर्म का जानकारी होना चाहिए। वर्ब का फॉर्म हमारा 5 होता है, V1, V2, V3, V4 और V5। वॉइस आज क्लियर हो जाएगा एकदम इसी में, 2 मिनट का वीडियो में वॉइस क्लियर। V1, V2, V3, V4 और V5। जब भी हमारा वर्ब का पहला या तो वर्ब का 5वां फॉर्म का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में किया गया हो तो उसका वर्ब जो पैसिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में एम, इज, आर का प्रयोग करेंगे। एम, इज, आर का प्रयोग करेंगे और इसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट वर्ब का पहला और वर्ब का 5वां जब किसी सेंटेंस में प्रयोग किया जाता हो तो उसका पैसिव बनाने के लिए एम, इज, आर का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में और वर्ब का तीसरा फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। कब, ऑब्जेक्टिव बनाने वक्त। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आएगा। दूसरा, जब वर्ब का दूसरा फॉर्म का प्रयोग किसी सेंटेंस में किया जाए, वर्ब का दूसरा फॉर्म का प्रयोग सेंटेंस में किया जाए तो उसका पैसिव बनाने के लिए या तो वाज का प्रयोग करेंगे या तो वेयर का प्रयोग करेंगे एज अ सब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर तो वाज का प्रयोग, सब्जेक्ट प्लुरल तो वेयर का प्रयोग। अब उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म का प्रयोग करेंगे, वर्ब का तीसरा फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अगला हमारा क्या है, वर्ब का तीसरा फॉर्म। वर्ब का तीसरा फॉर्म, वर्ब का तीसरा फॉर्म जब सेंटेंस में दिया हुआ रहेगा तो जाहिर सी बात है कभी भी वर्ब का तीसरा फॉर्म और वर्ब का चौथा फॉर्म कभी अकेला नहीं आता। जब भी आएगा तो इसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब साथ में आएगा। वर्ब का तीसरा फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब जो आता है या तो हैज़ होगा या तो हैव होगा या तो हैड होगा। जब किसी सेंटेंस में वर्ब का तीसरा फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो एज अ हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव, हैड का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद अगर उसका पैसिव बनाना हो तो हैज़ के बाद, हैव के बाद या हैड के बाद बीन लगाया जाता है, BEEN, बीन। बीन लगा के हम क्या करेंगे, उसको उसका पैसिव बनाते हैं और बीन के बाद जस्ट वर्ब का तीसरा फॉर्म देते हैं। वर्ब का तीसरा फॉर्म जो होता है वॉइस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सभी सेंटेंस में अगर एक्टिव से पैसिव बनाना हो तो वर्ब का तीसरा फॉर्म का होना बहुत ही ज़रूरी है। वर्ब का तीसरा फॉर्म का ही हम प्रयोग करते हैं। वर्ब का चौथा फॉर्म, वर्ब का चौथा फॉर्म क्या होता है, जब वर्ब के पहले फॉर्म में ING का प्रयोग किया जाता है तो वह हमारा वर्ब का चौथा फॉर्म बन जाता है। कौन सा फॉर्म बनता है, चौथा फॉर्म बनता है। अब जब इसका हमको पैसिव बनाना हो तब पैसिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए वर्ब का पहला फॉर्म के लिए हम क्या करते थे, या तो एम लगाते थे या तो इज लगाते थे या तो आर का प्रयोग करते थे। कब, वर्ब का पहला था तब। अब यहाँ पर एक शब्द जुड़ गया ING, क्या जुड़ गया, ING। अब इसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करेंगे बीइंग, बीइंग क्या लगाएंगे, बीइंग। अब उसके बाद बीइंग के बाद क्या करेंगे, वर्ब का तीसरा फॉर्म, वर्ब का तीसरा फॉर्म। ये हमारा बन गया वर्ब का चौथा फॉर्म का स्ट्रक्चर। किसका, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। अगर एक बार में वीडियो ना समझ में आए दोबारा देखिए
दोबारा देखिए, 3 बार 4 बार, जो भी जितना इच्छा करे उतना बार देखिए, लेकिन समझ जाइए। अगर फिर भी ना समझ में आए तो हमें कमेंट करके बताइए कि हमें वीडियो नहीं समझ में आया, हम उसका विश्लेषण फिर से समझाएंगे, अच्छी तरह से फिर से बताएंगे, दोबारा वीडियो बनाएंगे, लेकिन समझ जाना। अगला हमारा है वर्ब का चौथा फॉर्म हो गया। अब आता है हमारा मॉडल्स, क्योंकि मॉडल का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। मॉडल की संख्या होती है हमारा 10। कितना होता है? 10। कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, विल, वुड, मस्ट और वुड टू। जब भी किसी सेंटेंस में मॉडल शब्द का प्रयोग किया जाए और उसका एक्टिव से पैसिव बनाना हो, तो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हम हमेशा मॉडल के बाद एक शब्द का प्रयोग करते हैं बी ई। अगर विल लगा हुआ हो तो विल बी, शैल लगा हुआ हो शैल बी, कैन लगा हुआ हो कैन बी, वुड लगा हुआ हो वुड बी, कुड लगा हुआ हो कुड बी, मस्ट लगा हुआ हो मस्ट बी। मतलब मॉडल के बाद एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए बी का प्रयोग किया जाता है। क्या इसका प्रयोग किया जाता है? बी का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं हम सेंटेंस पे, देखते हैं। अब आप डायरेक्ट अपने से बनाइएगा। एक्टिव वॉइस ऑफ बाय होम आर यू बीइंग बोदर्ड। बाय होम जो है हु का पैसिव है, हु का पैसिव है। देखिए हु सबसे पहले किस में है? पहला तीसरा, ये दोनों कट गया। बाय होम किसका पैसिव है? हु का। और हु सबसे स्टार्ट में होना चाहिए, सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। तो हु हमारा ए में है, सी में है, बी और सी, बी और डी कट गया। अब देखिए आर बीइंग किसके लिए आता है? वर्ब का चौथा फॉर्म के लिए। वर्ब का चौथा फॉर्म के लिए। क्या डिड वर्ब का चौथा फॉर्म है? नहीं है। कौन है? इज बोदरिंग। तो वर्ब का चौथा फॉर्म डी, सी नंबर हो गया, बोदरिंग हो गया, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी। समझ में आया? नेक्स्ट चलते हैं 82। इंग्लिश इज स्पोकेन। इंग्लिश इज स्पोकेन। एम इज आर किसके लिए आता है? वर्ब का पहला या तो वर्ब का पांचवा, वर्ब का पहला या तो वर्ब का पांचवा, क्योंकि एम इज आर के बाद हम वर्ब का तीसरा फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसके लिए? या तो वर्ब का पहला के लिए या तो वर्ब का पांचवा के लिए। देखिए पीपल स्पीक इंग्लिश, स्पीक वर्ब का पहला, वर्ब का पहला हो गया हमारा पहला। अब यहाँ पे देखेंगे इंग्लिश स्पीक पीपल है, तो इंग्लिश एज अ यहाँ पर ऑब्जेक्ट कन्वर्टेड इनटू सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट इज कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, चला जाएगा सब्जेक्ट में, और जो सब्जेक्ट होगा वो चला आएगा ऑब्जेक्ट में, एंड वाइस वर्सा। एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, और ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है। क्या बनता है? सब्जेक्ट बनता है। तो यहाँ पर इंग्लिश ऑब्जेक्ट था, इसलिए क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। यहाँ सब्जेक्ट था, इसलिए क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बन गया। कोई दिक्कत? 82। नेक्स्ट आते हैं एक्टिव वॉइस। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ टाइम फॉर द मैच टू बी स्टार्टेड। इट इज़ टाइम, देखिए इट इज़ टाइम किसका, किस में है? इट इज़ टाइम टू स्टार्ट द मैच हो गया। यहाँ इट इज़ टाइम टू बी स्टार्टेड, टू बी स्टार्टेड क्या बताए थे? बी लगा हुआ हो टू। अच्छा एक चीज़ और नहीं बताएं, जब भी टू लगा हुआ हो तो उसके साथ हम बी का प्रयोग करेंगे, टू बी स्टार्टेड। जहाँ भी टू लगा हो, जैसे आई एम टू गो, आई एम टू गो, तो हम बनाएंगे टू बी गॉन, टू बी गॉन। इसका इस तरह से बनाते हैं, मतलब टू लगा हुआ हो तो उसके साथ हम क्या इसका प्रयोग करते हैं? बी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इट इज़ टू बी, द टू बी, इसमें से सिर्फ बी को हटा देना है। इट इज़ टाइम टू स्टार्ट द मैच, इट इज़ टाइम टू स्टार्ट द मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पैसिव बनाना है। किसका पैसिव बनाना है? हेमा विल राइट द लेटर, राइट द लेटर। पैसिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे? क्या बताए थे? मॉडल जहाँ लगा हुआ हो, मॉडल जहाँ लगा हुआ हो, मॉडल के बाद बी का प्रयोग करते हैं। देखिए विल लगा हुआ है, मॉडल, विल के बाद क्या करेंगे? विल बी किस में है? इसमें नहीं है, कट गया। इसमें नहीं है, कट गया। इसमें नहीं है, कट गया। कौन सा हो जाएगा हमारा? डी नंबर, विल बी रिटेन बाय हेमा। जब 3 ऑप्शन लगातार कट जाए तो आंख मूंद के एकदम डी नंबर मार देना, कोई दिक्कत नहीं, गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन अब 3 को ज़बरदस्ती नहीं काट देना है कि 3 को काट देते हैं चौथा मार देते हैं।
है ना। 85 नंबर क्वेश्चन, आई हैव बीन इन्वाइटेड टू यू। अब इसका पैसिव ऑफ आई हैव बीन इन्वाइटेड, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, पैसिव वॉइस नहीं होना चाहिए था, एक्टिव वॉइस, क्योंकि ये जो हमारा पैसिव बनाया हुआ है, अब इसका एक्टिव बनाना है। तो हम क्या बताए थे कि जब किसी सेंटेंस में बीन का प्रयोग किया जाए, बीन का प्रयोग किया जाए हैव के साथ बीन, तो उसका एक्टिव बनाने के लिए क्या चीज़ लगाएंगे, बीन को सिर्फ क्या करेंगे, हटा देंगे, इसको हटा देंगे। अब देखिए बीन किस में हटा हुआ है, बीन समवन हैज़ इन्वाइटेड मी टू पार्टी, टू का प्रयोग किया गया है। आई एम बीइंग इन्वाइटेड टू द पार्टी, आई एम बीइंग ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बीइंग आ गया और बीइंग आना नहीं चाहिए। समवन हैज़ इन्वाइटेड मी टू पार्टी, यहाँ पे हैड का प्रयोग किया गया है, यहाँ हैव है, यहाँ हैड है, ये प्रेजेंट में है, ये पास्ट में है, और कभी भी एक्टिव जब प्रेजेंट में हो तो पैसिव पास्ट में नहीं हो सकता, और जब पैसिव प्रेजेंट में हो तो एक्टिव पास्ट में नहीं हो सकता। तो इसी तरह से यहाँ पर हमारा पैसिव जो है प्रेजेंट में है तो एक्टिव प्रेजेंट में ही होगा, तो प्रेजेंट में ये नहीं है, पास्ट में है, इसलिए ये कट जाएगा। अब ये समवन हैज़ इन्वाइटेड मी टू पार्टी प्रेजेंट में है, यही हमारा हो जाएगा, ये पास्ट में है, नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द डॉक्टर वॉज एग्जामाइनिंग हिम। अब इसका पैसिव बनाना है, तो क्या बताए थे, भार्व का चौथा फॉर्म का प्रयोग, भार्व का चौथा फॉर्म यहाँ एग्जामाइनिंग है, एग्जामाइन। अब एग्जामाइनिंग जो है, अब इसका प्रयोग जो है, भार्व का चौथा फॉर्म का प्रयोग कैसे बनता है, भार्व का पहला और ING लगाने से बनता है। तो भार्व का पहला फॉर्म के लिए हम क्या लगाते हैं, एम इज़ आर, एम इज़ आर कब लगाएंगे, जब ये प्रेजेंट में होगा, लेकिन यहाँ पर ये हमारा पास्ट में है, तो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा वही हेल्पिंग वर्ब पैसिव में भी होगा। तो पैसिव में भी वाज किस में है, पहला में है और चौथा में है, तो पहला और चौथा को छोड़ के ये बाकी दोनों कट जाएगा। अब पहला में देखना है एग्जामाइनिंग, तो एग्जामाइनिंग ING के लिए क्या आना चाहिए, बीइंग, BEING, बीइंग का प्रयोग होना चाहिए। ING जब है तो हमारा क्या इसका प्रयोग होना चाहिए, बीइंग का प्रयोग होना चाहिए। बीइंग किस में है, इसमें पहला में है, तो पहला हो जाएगा, ये वाला कट जाएगा, D नंबर। ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट हमारा है क्या, क्वेश्चन करेक्ट स्पेल्स, रीमेन्स। अब ये स्पेलिंग जो है करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा इसमें। रिमेन्स जो है हमारा B नंबर ऑप्शन सही है, टेक्सचर C सही है, म्यूजिकल, ब्रेथ B नंबर। नेक्स्ट जो हमारा कर्व B नंबर सही है, बिस्किट, बिस्कट ये हमारा नहीं होगा, बिस्किट होगा, बिस्किट A नंबर। वायलेंट VIOLENT, वायलेंट। नेक्स्ट आते हैं हम, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, वाइल एंड वाटर डज नॉट मिक्स, वाइल एंड वाटर नहीं मिक्स होता है, डज नॉट, क्योंकि वाइल एंड वाटर हमारा सिंगुलर है और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पे होगा डज नॉट। एवरीवन हमारा सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए एवरीवन सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण इसके साथ जो वर्ब भी आएगा क्या आएगा, सिंगुलर। एवरीवन नोज दिस। अगला हमारा राजू हेयर एस्टरडे। अब इसके साथ क्या लगेगा, देखने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं लास्ट वाला सेंटेंस हमारा क्या है, एस्टरडे, और ये पास्ट चीज़ों का बोध करा रहा है। इसका मतलब कोई ऐसा काम जो पूर्व में हो चुका हो, पास्ट में हो चुका हो, वह काम बीत चुका हो, तब बीतने वाला ये हमारा है कम। प्रेजेंट के लिए फर्स्ट वर्ब का पहला फॉर्म है, प्रेजेंट के लिए यूज होगा। विल कम क्या चीज़ में प्रयोग होगा, फ्यूचर में होगा। कमिंग आ रहा है, मतलब वह काम जारी है, तो जारी होने का काम ये भी प्रेजेंट में होगा। अब ये केम आया, पास्ट के लिए केम हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर D। द न्यूज़ जो है हमारा देखने में प्लुरल लगता है, लेकिन ये हमेशा अपने फॉर्म में हमेशा सिंगुलर होता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है, एज अ सब्जेक्ट एज अ वर्ब, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। तो द न्यूज़ इज़ अलार्मिंग,
अलार्मिंग, आर अलार्मिंग कभी नहीं होगा। वी हैव नॉट, हैव के बाद जो आने वाला भर्व होगा हमेशा भर्व का तीसरा फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये सी हमारा भर्व का पहला, सीइंग भर्व का चौथा, सीन भर्व का तीसरा, सॉ भर्व का दूसरा, और हैव के बाद जो भी भर्व आता है हमेशा भर्व का तीसरा फॉर्म होता है। तो 98 का हो जाएगा हमारा बी नंबर क्वेश्चन, बी नंबर आंसर। ही द पुअर एस्टरडे, बस जस्ट लाइक उसके जो केम वाला बताए थे एस्टरडे, ये हमारा 5 चीज़ों का बोध करा रहा है। मतलब उसने गरीबों को कल खिलाया, मतलब ये आज का काम खत्म, कल का काम खत्म हो गया। तो यहाँ पर विल, फ्यूचर, फीडिंग, कंटिन्यूअस, फीड, ये फीड जो है हमारा क्या है, भर्व का पहला है, इसका हो जाएगा फेड। ही फेड द पुअर एस्टरडे 98 का फर्स्ट। सी वेरी वेल फ्रेंच, मतलब सी स्पीक्स, वह बोलती है, बहुत अच्छा बोलती है। सी हमारा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर और भर्व का ये 5वां फॉर्म है। सब्जेक्ट के साथ हमेशा जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो उसके साथ भर्व का 5वां फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, इसलिए सी स्पीक्स फ्रेंच वेरी वेल। आज का वीडियो हम यहीं तक लास्ट करते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो इसका प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। और वॉइस और नरेशन जो भी ग्रामेटिकल पोर्शन होगा हम उसका वीडियो बनाते रहेंगे। जो भी आप लोगों को दिक्कत होगा उस कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए कि सर इस क्लास का वीडियो बनाइए, इस चीज़ का वीडियो बनाइए। हम वीडियो बनाने के लिए तैयार हैं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक कोई मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहे। ओके, तो आज का हम वीडियो लास्ट करते हैं।